अपने एमपीए ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਤੀ ਹੈ कहना मतलब ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਖਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਸਣਾ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਚੂਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਲ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ। कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804 घोड़े गधे सबको एक ही कैटेगरी में शामिल किया है और सबको 400% जरिए जिनको उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, जो कि आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादती है। उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। वो भी इंसान है, वो भी इनके लिए वोट देते हैं। फायदे जिते हो ही गए ने, आवाम का पैसा खा रहे हैं, बाकी ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪਿਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਜੇ ਪਏ ਨੇ। तो खुद को तो कोई रोक नहीं सकता, उन्होंने कानून बनाने अपनी तनख्वाहें वो बढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन, हाल ही में पंजाब असम्बली MPS हजरात वज़रा पंजाब के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। हाल ही में यहाँ पर एक बिल पास हुआ है और वो बिल सिर्फ अवाम के लिए नहीं बल्कि इनके ज़ाती मफादात के लिए हुआ। अब ये जो बिल पास हुआ है इसमें जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और उनमें 400 से 800 गुना का इजाफा किया गया है, जबकि आम आदमी की तनख्वाह सिर्फ सालाना 20%, 25% या 10% बढ़ाया जाता है। मिनिमम जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है वो 37,000 रुपया मुकर्रर की गया है। मुझे एक बात बताएं कि 37,000 रुपये में अगर कोई बंदा किराए के मकान में रहता है या उसके कोई 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वो अपने ऑफिस में आता जाता है, उसने घर का खर्चा भी चलाना है, तो वो 37,000 में अपने घर का बजट किस तरह बनाएगा, जबकि 37,000 तो उसके घर का किराया चला जाएगा, उसके बिजली के बिलों में चला जाएगा। तो यहाँ पर 400 से 800 गुना का इजाफा किया गया। यानी अगर हमारा मुंतहिब नुमाइंदा MPA 76,000 यानी मिनिमम तनख्वाह ले रहा था तो वो 1 लाख से कम ले रहा था, अब उसकी तनख्वाह 4 लाख रुपया कर दी जाएगी। और इसी तरह जो वज़रा की तनख्वाह है वो तकरीबन 1.25 लाख रुपये थी, जबकि उनकी तनख्वाह अब 10 लाख को छुएगी, यानी तकरीबन 9 लाख समथिंग। इसी तरह स्पीकर असम्बली अहमद अली खान साहब की जो तनख्वाह है वो 1.25 लाख से बढ़कर वो भी तकरीबन 10 लाख को छुएगी। इसी तरह सीनियर वज़ीर की और एडवाइज़र की जो तनख्वाह कर दी गई, डिप्टी स्पीकर की जो तनख्वाह है वो 8 लाख रुपये, जबकि सीनियर वज़ीर की तनख्वाह वो भी तकरीबन 6 लाख को जाके टच करेगी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी तकरीबन 3.5-4 लाख को टच करेगा। बड़ा अच्छा इक़दाम है। मैं कहता हूँ तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, लेकिन ये तनख्वाहें तब बढ़नी चाहिए जब पंजाब गवर्नमेंट मकरूज़ ना होगी, जब पाकिस्तान मकरूज़ ना होगा तो फिर ये तनख्वाहें बढ़ाएँ। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो वीगो डालों पे आते हैं, जिनके आगे पीछे भी 2-2 डाले लगे होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, जिनके बैंक बैलेंस में अरबों रुपया पड़ा है, करोड़ों रुपया पड़ा है, उनको तनख्वाहें बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। हमारी पंजाब की जो वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया जी। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अपनी तनख्वाह नहीं लेती और भी कुछ वज़रा तनख्वाह नहीं लेते, सिर्फ इनकी तनख्वाह ना भी लें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये बिल पास होने गया है गवर्नर पंजाब की तरफ, और जारी बात है कि इस वक्त इनका अलाइंस है वो वहाँ से पास भी हो जाएगा। इनको TADA भी मिलता है, यानी ट्रैवल अलाउंस और डेली अलाउंस भी मिलता है। और मुझे ये बताएं कि कोई भी यहाँ पे जो MPA जो सिलेक्ट होता है, जो कि आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादती है, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। वो भी इंसान है, वो भी इनके लिए वोट देते हैं, इनके लिए काम करते हैं, तो इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मरियम नवाज़ साहबा से कि इसके ऊपर सोचें और आम आदमी की मिनिमम वेज कम अज़ कम 60,000 होनी चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਸਣਾ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਚੂਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਲ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਨੇ। ठीक हो गया। कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804 ठीक हो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਡ ਪਿੱਟ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। 700-800 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ, ਰੋਡ ਪਿੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਗਈ ਰਜੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ। इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी हालात हैं वो इतने अबतर हो चुके हैं लोगों का, क्योंकि मेरा एक ताल्लुक़ देहात से है और देहात के अंदर पहले लोग जो है वो सफ़ेद पोशी के साथ अपना लाइफस्टाइल
अपना अच्छे तरीके से गुजार लेते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से महंगाई की चक्की और महंगाई की और इस गवर्नमेंट की जो हमें समझ नहीं आ रही है, उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि हम मुल्क के अंदर माशियत को कैसे ठीक करें। इसके बाद एक अगला अजाब जो देख रहे हैं, क्योंकि बीइंग ज़िम्मेदार जो इन्होंने एक ज़रूरी एग्रीकल्चर टैक्स 55% जो है वो ज़िम्मेदार को बचेगा, 45 मतलब जिसके 10 एकड़ ज़मीन है वो 5 एकड़ के ऊपर आ गई है। और हमारी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो है वो ज़राअत है, वो भी तबाह हो चुकी हो। अब गंदम का पिछला जो काम हुआ है उसमें आप देख लें, इस वक्त 45 लाख टन गंदम जो है वो पूरे पंजाब के अंदर कम काश्त हुई है। ये एक बहुत बड़ा बुरहान आने वाला है। बस ये अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर फजल करे। देखा जाए तो 35,000 रुपये इनके मज़दूर की तनख्वाह है, उसमें आपका बिजली का बिल ही नहीं निकलता है, ठीक है। और उस पर आपको फिर ये होता है कि आपका आप पे कर्ज़ा चढ़ता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, सैलरीज़ कम है, तो गुजारा बहुत मुश्किल है, ठीक है। और या जो आवाम है वो चीज़ें इसके नीचे दबती चली जा रही है। घी जो है वो आपका 500-600 रुपये किलो है, तो घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है 30-35 हज़ार में। तो यही अपील है हुकूमत से कि अगर उनकी तनख्वाहें, उनको ख़ुद को तो कोई रोक नहीं सकता, उन्होंने कानून बनाना है, अपनी तनख्वाहें वो बढ़ा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि आम मजदूर की भी तनख्वाह को ज़्यादा किया जाए, एटलीस्ट इसको 60 to 65 तक लेके जाया जाए। सर जी आम गुजारा इस तरह हो रहा है कि सानू वाल्टा नाल साढ़े ते अज 4 दिन हो गए, पहले फड़ के लै गए ने 6000 का चलान साडा पर्चा किया, अज एक बंदा फिर फड़ के लै गए ने 7-8 हज़ार की अज फिर गली बन गई। सानू जी आंदे ने जी तुसी इत्थे आना नहीं, फिर असी रोज़ी कित्थे जाके कमाईए, कित्थे जाके कमाईए। अगर जे असी इन्ने बादशाह होंदे। ਇਹ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ 2000 ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 2000 ਦਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ 500-600-800 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? बस गुजारा सर जी हुण गुजारा तो करना ही है, जिवें गरीब आदमी है गुजारा कर रहे हैं। अगर जे असी एडे खानदानी यानी कि अमीर होंदे ते असी घर ना बैठे होंदे, असी रोज़ी कमाने वास्ते इत्थे लाहौर धक्के खांदे। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ? सर वजीर आला नूं ये कि सानू या तो इनकार कर देवन कि तुसी बाहरों आ ते लाहौर च मेहनत नहीं करनी, असी लाहौर छड्ड देवांगे। जे अगर मेहनत करन देंदे ने फिर गरीब आदमी नूं ना जलील करन। आम आदमी तो खत्म हो गया समझो। ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ 3 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो 10 ਲੱਖ ਹੋ ਹਾਂ ਗਈ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਦੀ 76000 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪਿਛ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਧਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮਕਾਨ ਸੂਈ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। 20,000 ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।